हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है फ्रेगमेंटेशन मोड्स के द्वारा अलग अलग पीक्स हमें मास स्पेक्ट्रा के अंदर दिखाई देती है। वो मास स्पेक्ट्रा जो है वो किस प्रकार से जो है हमारे फ्रेगमेंटेशन मोड को रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। पहले हमेशा क्या होता है, कोई भी अननोन कंपाउंड होता है उसका मास स्पेक्ट्रा हमारे पास आता है। उस मास स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी पीक्स को मेजर करते हैं। कौन सी पीक कितने मोलिकुलर वेट पर या एम अपॉन ई वेट वैल्यू पर आ रही है, उन सबको एक जगह राइट डाउन करते हैं। राइट डाउन करने के बाद में हम फिर इसको फ्रेगमेंटेशन मोड को प्रैक्टिस करते हैं कि कौन कौन से फ्रेगमेंट टूटे हैं और कौन कौन टूटने के बाद में कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स स्टेबल मॉलिक्यूल्स कैटायन के फॉर्म में हमें मिलते हैं, उनसे संबंधित मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर करके उन पीक जो आई है उस पीक को हम पता लगाते हैं। ठीक है ना, कि उस पीक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आया है या मॉलिक्यूलर वेट जो आया है, वो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कौन से फ्रेगमेंट का है, वो मास स्पेक्ट्रा को देखते हुए पता लगाएगा। अगली बार मैं मास स्पेक्ट्रा आपको दिखाऊंगा, उसको देखते हुए आपको जो है पता लगाना होगा कि वो किस अननोन कंपाउंड के किस फ्रेगमेंट को शो कर रही है। फिर उसके सारे के सारे फ्रेगमेंट को आपको जोड़ना है और वापिस से जोड़ करके उस टारगेट मॉलिक्यूल तक, अननोन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक पहुंचना है जो कि हमें बताया गया है। यही हमारा टारगेट है। दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आगे चले तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग। टू क्वेश्चन आप लोग करेंगे इसका, मैं इसका बारे में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। टू हेक्सेनॉन, टू हेक्सेनॉन, टू हेक्सेनॉन में, टू हेक्सेनॉन जो है उसमें गिवन है एम अपॉन ई वैल्यू क्या क्या दे रखी है, 100 है, वेरी गुड, 85 है, 85 के बाद में 58, 57, 53, 58, 57, 43, ये जो चीज़ है ये हमारे इस प्रकार से दिखाई गई है। और इसमें कोई जो है हमारे पास नहीं बता रखा कि कौन सी है, कौन सी इसके अंदर से बेस पीक है। तो आपको क्या करना है कि पहले इस टू हेक्सेनॉन से संबंधित ये सारे के सारे फ्रेगमेंट मोड निकालने हैं और फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द बेस पीक ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो इस प्रकार से जो है हमें इन दिनों पर ये पता लगाना है, इसमें फिर बेस पीक का भी पता लगाना है। तो कैसे लगेगा बता दिया, 3-4 तरीके मैंने बता दी चीजें हैं कि वो इसके अंदर फॉलो होता है तो उससे संबंधित जो पीक आती है वो हमेशा क्या होती है, बेस पीक। चले तो ये क्वेश्चन करिए, कीजिएगा, आगे पढ़ते हैं। उतार लिया सबने, लिख लिया, देख लीजिए। एम पर भी 100 है, टू हेक्सेनॉन की 85 है, 58 है, 57 है, 43। आगे चले हेक्सेनॉन, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉन, CYCLO हेक्सेनॉन के बारे में बात करते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉन क्या होता है, इस प्रकार से साइक्लोहेक्सेनॉन है। इसका अगर इस प्रकार से करना है फ्रेगमेंटेशन, किस प्रकार से होगा, हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी जो कीटोन या एल्डिहाइड मिलता है तो उसमें अंदर से CO निकलना बड़ा इजी होता है कि CO हमेशा क्या होता है, स्टेबल फॉर्म में होता है। तो CO निकालने के लिए क्या करोगे, इस प्रकार से पहले हम इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कराते हैं। टारगेट मॉलिक्यूल हमारा का टू हेक्सेनॉन है, तो क्या मिलेगा, प्लस होगी रेडिकल, और रेडिकल मिलने के बाद में क्या होता है, आगे फ्रेगमेंट है वो इसका अल्फा होगा, इसमें दोनों तरफ एक ही सेम है। अगर यहाँ पे CH3 और CH2 का जुड़ा रहता है तो वहाँ को देखना पड़ेगा कि जो रेडिकल बन रहा है यहाँ पे वो स्टेबल 3 डिग्री है या 2 डिग्री है। यदि अगर CH3 होता तो ये ज़्यादा स्टेबल होता, ये रूट ज़्यादा फॉलो होता। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कोई विषय भी ले सकते हो, इधर से भी उधर से भी। तो इस प्रकार से फ्रेगमेंट होता है। फ्रेगमेंट होने के बाद में हमें मिलता है ये रेडिकल, और यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये रेडिकल यहाँ बढ़ा लिया है। अब क्या होगा, अब होने के बाद में एक रेडिकल और यहाँ से जो है यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे रेडिकल इधर जो ट्रांसफर हो जाता है वो फास्ट शिफ्टिंग, हाइड्रोजन शिफ्टिंग जो है H शिफ्टिंग के बाद में यहाँ रेडिकल बनता है, बनेगा हमारे पास रेडिकल यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ बन गया हमारे पास O पॉजिटिव है, यह हाइड्रोजन चला गया है, यह हाइड्रोजन यहाँ पे है। अब क्या होगा, अब इसके बाद में हमारा फ्रेगमेंटेशन वापस से, ये फ्रेगमेंट यहाँ से होगा, यहाँ से होने के बाद मिलता है हमारे पास
ये रेडिकल रेडिकल में, और ये आपका है C111O की पॉजिटिव में ये मिलता है। उसके बाद में क्या होगा भाई, उसके बाद हो सकता है कि ये रेडिकल के रूप में भी हो सकता है, और ये यहाँ से जो है हमारा जुड़ भी सकता है, दो चीज़ें आपस में जो है जुड़ करके ये भी बना सकती है। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है, टारगेट मॉलिक्यूल मिलता है ये M/E वैल्यू जो है 55 पर ये मिलेगी। तो ये दिस इज द मेन जो है ये मिल रहा है। उसके बाद में एक चीज और एक रूट और फॉलो सकता है इसके अंदर, क्या हो कि CO का एलिमिनेशन हो जाता है, CO एलिमिनेटेड हो जाता है। तो CO एलिमिनेटेड कहाँ से हो सकता है, CO एलिमिनेटेड हो सकता है कि यहाँ बनने के बाद में यहाँ से जो CO है वो CO यहाँ बन गया। अब ये CO यहाँ से निकल जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये रेडिकल है, ये शिफ्टिंग हो जाएगी इधर। और इसके बाद में हमारा CO कहाँ से निकल सकता है इसमें, CO देखें तो CO का इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है रेडिकल और ये रेडिकल, ओके, तो यहाँ से ये बनेगा इस तरह से। तो रेडिकल 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 किस तरह से हो सकता है, चलो देखते हैं। तो इस प्रकार से एक रूट तो ये फॉलो कीजिए, दूसरा CO निकलने का रूट अपन देखेंगे, ठीक है। तो CO किस प्रकार से निकलता है थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। CO निकलने का रूट किस प्रकार से हो सकता है वो देखते हैं। इसको एक मिनट और देख लेता हूँ। ये H और ये रेडिकल के रूप में बन गया है, रेडिकल इधर आ गया है। अब चाहे H शिफ्टिंग हो गया है, रेडिकल इधर आ गया है। अब यहाँ से अगर निकालूँ पॉजिटिव तो निकल जाएगा, फिर रेडिकल का वापस से जो है खेल रह जाएगा। तो ये हो गया है, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं इसको। यहाँ एक CO जो है यहाँ से फ्रेगमेंट हो सकता है, यहाँ से फ्रेगमेंट होगा तो C डबल बॉन्ड पॉजिटिव यहाँ रहेगा, पाई के पास पॉजिटिव रहेगा और वो पॉजिटिव भी नहीं आ सकता। चलो खैर, तो यहाँ तक अपन जो है कह सकते हैं कि इस प्रकार साइक्लोहेक्सेनोन का जो है इस प्रकार से रूट फॉलो होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगी, शिफ्ट होकर के ये 55 पर बेस पिक मिलती है। इसको अलग से बताने का इसलिए उद्देश्य है क्योंकि साइक्लोहेक्सेनोन में जो स्टेबल जो है बेस पिक क्या होती है, ये होती है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है। दिस इज द कॉन्जुगेशन फॉर दैट, इधर से इधर कॉन्जुगेशन होने के कारण ये स्टेबल पीक है, ठीक है। आगे चले, आगे अपन देख रहे हैं एरोमेटिक में, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स में। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में बात करें थोड़ा सा, उसके बाद में फिर अपन एक क्वेश्चन और लेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, साइक्लोहेक्सेन के बारे में देख रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के बारे में बात करते हैं। तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो है, एरोमेटिक एंड कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो है अगर देखें तो दिस बेस पिक ऑफ द कंपाउंड इज, और हमेशा एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन की जो बेस पिक आती है, खास बात है इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन की बेस पिक जो है वो आएगी 77 पर। ऑलवेज हमें याद रखें, अगर 77 कहीं मिलता है किसी भी स्पेक्ट्रा के अंदर तो ये कहाँ जाना चाहिए हमेशा, इसके पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकता है। दूसरा जो है इसके पास जो है एक गिवन एक आएगी CH3 कितने पर, CH3 और एक और मिलेगा इस प्रकार से एरोमेटिक एल्डिहाइड, अगर ये है तो पॉजिटिव 51 का। तो ये जो दो कंपाउंड है, ये दो कंपाउंड हमें से ये शो करते हैं कि इसके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है। क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड पीक इसके पास प्रेजेंट है। उस एरोमेटिक एल्डिहाइड पीक के बारे में हम देखते हैं। तो पहला एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेनोन के बाद में एरोमेटिक एल्डिहाइड को देख रहे हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड दो पीक के बारे में बता दिया, वो पीक से पाई जाती है और इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये हो सकता है। मान लीजिए ये एक कीटोन है, उस कीटोन के अंदर आपका बेस पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक ये है। तो इस मॉलिक्यूलर आयन पीक का फ्रेगमेंटेशन इस प्रकार से देख सकते हैं। R रेडिकल के फॉर्म में निकल गया है, निकलने के बाद यहाँ बनता है हमारे पास क्या,
C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव जो है ये बन गया है। और C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव में से आपका आराम से जो है CO निकलता है। निकलने के बाद में यहाँ बनता है पॉजिटिव। तो ये जो है दिस कॉल्ड 77। ये जो है हमेशा एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एरोमेटिक कीटोन के अंदर एक 77 आएगा ही आएगा। तो ये इसको बताता है कि इसके अंदर जो मास स्पेक्ट्रा है उसके अंदर एक एरोमेटिक एल्डिहाइड पीक ये मिलेगी। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। दूसरा है कि इस प्रकार से ये करने के बाद में एक और मोड इसके अंदर देखने को मिलता है। ये जो यहाँ से निकाल दीजिए, निकालने के बाद बनता है क्या, यहाँ से निकालते ही आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 निकल गया है और ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो 51 के ऊपर एक पीक और आती है तो 77 और 51 जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड की एक कैरेक्टरिस्टिक पीक्स हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक पीक होने के कारण हम ये पहचान सकते हैं कि वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है, इसी तरह से 51 है या 55, एक मिनट, 55 CH2 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 4 एक हटाइए। तो ये है CH CH और ये CH कितना हो गया 12 और C ये हो गया। तो 1 2 3 4 12 48 जो 48 तो ये हो गया 48 49 50 51 तो 51 आएगा। ठीक है, इस तरह 51 से कैलकुलेट करेंगे तो 51 मिल रहा है आपको। तो 51 पर 77 पर आपको मिलता है। ठीक है, आगे चले। इसी तरह से आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको और करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और एक क्वेश्चन और आपको लिखना है, वो है एक क्वेश्चन और आता है आपके नेट में भी आता है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर का, वो है ट्रोपोलियम कैटाइन। ट्रोपोलियम कैटाइन जो है वो ट्रोपोलियम कैटाइन अगर 107 पर एक और चीज देख लेते हैं। ट्रोपोलियम कैटाइन, ट्रोपोलियम कैटाइन जब बनेगा जब हमारा एरोमेटिक जो है डायरेक्ट किसी ग्रुप से या फंक्शनल ग्रुप से नहीं जुड़ता है, किसी जुड़ता है CH2 ग्रुप से जुड़ता है या CH2 ग्रुप से जुड़ता है, ट्रोपोलियम कैटाइन फॉर्मेशन होता है। तो ट्रोपोलियम कैटाइन जो है वो एक प्रकार कैरेक्टरिस्टिक पीक है। इस प्रकार से किसी भी ट्रोपोलियम कैटाइन का मतलब है कि 7 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है ये, और एक पॉजिटिव इसके अंदर है, ये मान लीजिए ट्रोपोलियम कैटाइन है। या फिर इसको एक तरीका और है लिखने का, वो एक तरीका और को देख लेते हैं अपन क्या है। ट्रोपोलियम कैटाइन में अगर OH ग्रुप वाला है तो ये आपको मिलेगा 107 को मिलता है। इस प्रकार से एक अल्कोहलिक ग्रुप है जो कि इस पे अल्फा पर जुड़ा हुआ है, यानी बेंजाइल अल्कोहल है। इस प्रकार से जो है ये मिलता है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट एज, जैसे पॉजिटिव यहाँ पे है, OH यहाँ पे है, ये जो चीज है वो हमारा जो है ट्रोपोलियम, अगर इस प्रकार से ट्रोपोलियम तो ट्रोपोनोल क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल है तो ट्रोपोनोल इसको कहा जाएगा, ट्रोपोनोल अल्कोहल कैटाइन। ट्रोपोनोल कैटाइन जो है वो हमें किसी भी मिलता है तो कह सकते हैं इसके पास इस प्रकार के ग्रुप एक उस कंपाउंड के अंदर, स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर, टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर ये ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, कैसे देखते हैं इसको। इस प्रकार से पहले यहाँ पर इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, इसका हमारा लोन पेयर है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये कहलाएगा हमारा क्या, बेस मॉलिक्यूलर आयन पी कहलाएगी। इस मॉलिक्यूलर आयन पी पर हम जो है इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्डमेंट कराते हैं, 70 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर क्या मिलता है, वो एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, निकलता है 3H और एक H है यहाँ पे OH और यहाँ पे ये है रेडिकल। तो ये H जो है यहाँ से निकलता है, निकलने के बाद में क्या हो जाएगा, इस H का निकलने के बाद यहाँ से ये दोनों और OH दोनों निकल के क्या बना लेते हैं, H2O का निकलना और H2O सॉरी इस प्रकार से जो H यहाँ से निकलता है, निकलने के बाद में जो है हमारा यहाँ पे पाई बॉन्ड और ये H का रिमूवल होने के बाद में
ये बनेगा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड ये आपको मिलेगा। तो डबल बॉन्ड ये जो है वो मिलने के लिए एक का मिनट, इसको मैं सेट कर देता हूँ, ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये। तो यहाँ मिलेगा आपका पास HOH और ये आपका पॉजिटिव रेडिकल। रेडिकल के पास में जो है आपका कैटायन जो है वो कैटायन आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और कैटायन ट्रांसफर किस प्रकार से कि ये जो कैटायन है वो इधर जाएगा, क्या मिल रहा है, अच्छा दोबारा से देखो, सॉरी ये निकलेगा तो ये बाद में सेटिंग बाद में पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से निकलता है, निकलने के बाद मिलता है आपको CH डबल बॉन्ड H और OH पॉजिटिव, क्योंकि रेडिकल निकलेगी, रेडिकल आपस में मिलेगा कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेता है। डबल बॉन्ड के बाद में जो है यहाँ से कैटायन है, इस पर कैटायन स्टेबल नहीं होता है, इसलिए कैटायन जो है इधर शिफ्ट हो जाता है। इधर शिफ्ट होकर के मिलेगा आपका पास ये, और मिल जाएगा CH पॉजिटिव H और OH आपको ये मिल गया, शिफ्टिंग हो गया। शिफ्टिंग होने के बाद में इसे बोलते हैं क्या, ये कैटायन हो गया। जैसे पाई बॉन्ड है, जैसे ये है, तो ये पाई बॉन्ड आपस में इस प्रकार से बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, कैटायन। कौन सा, क्लासिकल कैटायन। तो क्लासिकल कैटायन बनता है, और ये क्लासिकल कैटायन जो है वो आपका अंदर की तरफ मूव करेगा, और अंदर की तरफ मूव करते हुए यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ ये आपस में मिलते हैं और मिलकर के जो है क्या बना लेते हैं कि ये इसने अपना पाई बॉन्ड दिया है, तो पाई बॉन्ड देने के कारण पॉजिटिव आयन जो है आपके इसके पास रहेगा पॉजिटिव, और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पाई बॉन्ड और है। तो वो पाई बॉन्ड जो है वो हमारे ये और ये पाई बॉन्ड है। इस प्रकार से ये चीज़ चल रही है, और फिर इसके बाद में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ब्रेक होकर के ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आते ही जो है यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है, और उस पॉजिटिव को हम ट्रांसफर करते हैं कैसे, तो देखिए ये जो पॉजिटिव यहाँ पे आया, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई एक और बन गया, ये पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे जो है इस पॉजिटिव के साथ में बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये बॉन्ड तो अच्छा ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। और क्या मिलेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होते ही जो है यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, तो इसके साथ में क्या मिलेगा, हमारे पास पाई बॉन्ड बनते ही यहाँ पे जो है एक हमने शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास OH, ठीक है। OH के बाद में यहाँ पे जो OH है उस OH को देखते हैं, OH किस प्रकार शिफ्ट हो रहा है, मैंने जल्दी बस एक मिनट, वी कैन सी दैट। इस प्रकार से ये यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है, ओके, और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये, और यहाँ पे एक H और है, वो H का यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है, और शिफ्टिंग होते क्या हो जाएगा, ये जो H का शिफ्टिंग यानी H शिफ्टिंग के बाद में बनेगा हमारे पास एक प्रकार का ये, इसे कहते हैं हमारे पास ट्रोपो कैटायन का, और ट्रोपोलोन कैटायन इस प्रकार से बन रहा है। 7 नंबर रिंग होगी, और 7 नंबर रिंग के अंदर यहाँ पे बनेगा हमारे पास OH पॉजिटिव, और ये दिस कॉल्ड ट्रोपोलोन कैटायन, और 107 को मिलता है। और ये 107 ही जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर ट्रोपोलोन कैटायन प्रेजेंट है। तो कभी भी इस प्रकार से जो बेंजाइल एल्कोहल का अगर करते हैं, तो बेंजाइल एल्कोहल से हमेशा क्या मिलता है, ट्रोपोलोन कैटायन मिलेगा, और वो ट्रोपोलोन कैटायन जो है उसकी पीक हमेशा 107 पर आती है। जल्दी से ये क्वेश्चन और इस तरह का मैं बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन जो आपसे, इसमें भी जो ट्रोपोलोन कैटायन का फॉर्मेशन होता है, या फिर चाहिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, उस क्वेश्चन को जो है आपको घर से करना है। वो क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे कि एक हमारे पास एक डाईइथाइलेट है, एक है डाईइथाइलेट,
इथाइलेट, इथाइलेट है, इथाइलेट, कोई इथाइल थायोलेट है, थायो, इथाइल थायोलेट, उसका जो मॉलिक्यूलर बेस पीक है वो है 222 पर है। क्या है ये? 222 पर है। इसमें F/1 टूटता है और उसकी जो पीक आ जाती है वो आती है 177 पर। फिर इससे बनता है F2 पॉजिटिव प्लस CO निकल जाता है। ठीक है। द मास ऑफ मेटा स्टेबल आयन प्रोड्यूस ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ वन। तो इसके डिकम्पोजिशन से क्या बनता है? एक मेटा स्टेबल आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फॉलोइंग फ्रेगमेंटेशन। तो ये जो चीज है मेटा स्टेबल आयन है प्रोड्यूस ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ये, तो इससे क्या बनता है? एक मेटा स्टेबल आयन बनता है। उस मेटा स्टेबल आयन का M/E वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इसका मेटा स्टेबल आयन बनता है और मेटा स्टेबल आयन का E वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या हो सकता है? 144.2 हो सकता है। दूसरा दे रखा है 125.4 हो सकता है। तीसरा दे रखा है 10.2 हो सकता है। इस प्रकार से जो है आपका ये तीन आपके दे रखे हैं और एक और दे रखा है फोर्थ नंबर 45.0। तो इनमें से बताना है कि कौन सा मेटा स्टेबल आयन बनता है, क्योंकि इसमें से F1 से एक मेटा स्टेबल आयन बनता है। उस मेटा स्टेबल आयन का फ्रैगमेंटेशन या मोलिकुलर वेट M/E वैल्यू क्या होगी, इन चारों में से क्या आती है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।